नमस्कार। आज की हमारी बातचीत जंगल की दुनिया से है। जी हाँ, और खास तौर पर एक छोटे से लेकिन बड़े फुर्तीले जीव से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। खरगोश से। हाँ, हम अक्सर उसे बस तेज भागने वाला समझते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास एक लेख है, खरगोश, तेज चाल, समझदार जीवन की सीख। इसके कुछ हिस्से देखेंगे। हाँ, और हमारा लक्ष्य सिर्फ वो कछुए खरगोश वाली कहानी दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि खरगोश के स्वभाव से जीवन के लिए कुछ शायद गहरे सबक निकालना है। सही, क्योंकि हम उसे रफ्तार के लिए जानते हैं, पर लेख कहता है कि उसकी असली ताकत सिर्फ तेजी नहीं, उसकी सतर्कता है, असाधारण सतर्कता। उसकी आंखें, कान, हर चीज जैसे हमेशा अलर्ट रहती है। हाँ, खतरे और मौके दोनों को भांपने के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि साइज या स्पीड ही सब कुछ नहीं। नहीं, असली चीज है जागरूकता और सही समय पर सही चाल। अच्छा, तो कहानी पर वापस आते हैं। कछुआ और खरगोश वाली सब जानते हैं, हाँ, सब जानते हैं कि खरगोश हार गया अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। लेकिन ये लेख पूछता है हार के बाद क्या? क्या खरगोश ने कुछ सीखा? यही दिलचस्प बात है। लेख कहता है, हाँ, उसने सीखा। क्या सीखा उसने? उसने समझा कि सिर्फ टैलेंट या रफ्तार ही मतलब जीत की गारंटी नहीं है। और घमंड? हाँ, घमंड तो हार का कारण बनता है। उसने सीखा कि धैर्य और लगातार कोशिश ज्यादा जरूरी है। तो उसने अपनी आदतें बदली? बिल्कुल। कहते हैं उसने अपनी दौड़ने की स्टाइल बदली। वो लंबी बेफिक्र दौड़ की जगह छोटी फोकस दौड़ पर ध्यान देने लगा। मतलब ज्यादा अनुशासन। हाँ, ज्यादा अनुशासन। अपनी तेजी को समझदारी से इस्तेमाल करना सीखा उसने। और ये चीज तो आज के जमाने के लिए कितनी कितनी काम की है। है ना? हमारी जिंदगी भी तो एक दौड़ी है। करियर, पढ़ाई, रिश्ते। और हम अक्सर तेज भागने वाले खरगोश बन जाते हैं। बस भागे जा रहे हैं। हाँ, ये देखे बिना कि जा कहाँ रहे हैं, दिशा क्या है। बिल्कुल। लेख इसी पर जोर देता है कि कभी-कभी रुकना जरूरी है, सोचना। और फिर अपनी दिशा तय करना। स्पीड जरूरी है, पर गलत दिशा में हो तो मंजिल कहाँ मिलेगी? ये रुकना सिर्फ ब्रेक नहीं है। नहीं। ये अपने लक्ष्य, अपने रास्ते को दोबारा देखने जैसा है। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और बात है, खरगोश का डर। हाँ, उसे डरपोक माना जाता है ना? आमतौर पर। लेकिन ये लेख डर को एक अलग नजरिए से देखता है। अच्छा, कैसे? लेख कहता है कि उसका डर उसे रोकता नहीं है, पंगुनी बनाता। तो फिर क्या करता है? वो उसका एक तरह का इंटरनल रेडार सिस्टम है। रडार सिस्टम मतलब? वो डर उसे हमेशा अपने आसपास के माहौल के लिए सचेत रखता है, ज्यादा चौकन्ना बनाता है। ये तो हमारे लिए बड़ा जरूरी सबक है। हमें भी तो कितने डर होते हैं। बिल्कुल, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर, अनजान चीजों का डर। तो खरगोश क्या सिखाता है? डर से भागें या रुक जाएं? नहीं, वो सिखाता है कि डर को एक सिग्नल की तरह इस्तेमाल करो। सिग्नल? किस चीज का सिग्नल? कि और ज्यादा सावधानी बरतो, ज्यादा तैयारी करो। अच्छा, तो डर कमजोरी नहीं बल्कि बचाव का एक टूल बन सकता है। हाँ, अगर हम उसे सही ढंग से समझें और इस्तेमाल करें। ये तो डर को देखने का एक बिल्कुल अलग पॉजिटिव तरीका है। बिल्कुल। और उसकी इसी जागरूकता का एक और उदाहरण भी है लेख में। बताइए। जब खरगोश अपने बिल से बाहर आता है, हाँ। वो एकदम से दौड़ नहीं पड़ता। हाँ, क्या करता है वो? लेख कहता है वो पहले कुछ पल रुकता है, कान खड़े करता है, चारों ओर देखता है, हवा को सूंघता है, शायद जमीन की आहट भी सुनता है। मतलब पूरा माहौल स्कैन करता है। बिल्कुल। कोई शिकारी तो नहीं, मौसम ठीक है, किधर से जाना सेफ रहेगा। और जब उसे तसल्ली हो जाती है? हाँ, जब वो पूरी तरह श्योर हो जाता है, तभी वो अपनी पूरी रफ्तार से भागता है। वाह, ये तो छोटे मगर बहुत स्मार्ट फैसलों की बात हुई। यही तो। ये सिर्फ फिजिकल अलर्टनेस नहीं है, ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक सोच है। और हम अपनी जिंदगी में क्या हम ऐसा करते हैं? यही सवाल है। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले, नई नौकरी, इन्वेस्टमेंट, कोई रिश्ता, क्या हम खरगोश की तरह रुककर सिचुएशन को देखते हैं? जोखिम और मौके दोनों का अंदाजा लगाते हैं? लेख का इशारा यही है कि ये कुछ पल का ठहराव, ये एनालिसिस आगे की तेज और सुरक्षित दौड़ के लिए बहुत जरूरी है। वरना जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत और लेख से जो सार निकलता है वो क्या है? मेरे ख्याल से सार ये है कि आज की तेज दुनिया में सिर्फ तेज होना काफी नहीं है। हाँ, सिर्फ रफ्तार से काम नहीं चलेगा। खरगोश से सीखने वाली बात यही है, तेज चलो मगर होशियारी से, सोच समझकर, अलर्ट रहकर। और अपनी गलतियों से सीखना, जैसे खरगोश ने हार के बाद सीखा। हाँ, और उन्हें दोहराना नहीं, ये भी उतना ही जरूरी है। तो रफ्तार तभी काम की है जब उसके साथ दिशा की समझ हो, हालात का अंदाजा हो और लगातार सीखने की इच्छा हो। सही कहा। बिल्कुल।
असली जीत सिर्फ सबसे तेज होने में नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी रफ्तार को समझदारी, धैर्य और बदलने की क्षमता के साथ जोड़ने में है। अपनी ताकत को जानना और कमियों को मानकर उन्हें सुधारना। हाँ, यही शायद खरगोश की जीने का तरीका है, उसका सार है। और इसी सोच के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जी। एक आखिरी सवाल हाँ। सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। प्रकृति हमें रोज अपने छोटे बड़े जीवों से कितने इशारे करती है, कितने सबक सिखाती है? सवाल यह है कि क्या हम अपनी भाग दौड़ में कभी रुकते हैं? हाँ, क्या हम रुककर इन इशारों को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं?